Dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about global warming. Uh, what is global warming? First of all, we will discuss that. तो पिछला वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है. फाइनली हम एक कंक्लूजन पे पहुंच गए थे जहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि जो अर्थ का टेम्परेचर है, अर्थ की जो वार्मनेस है वो सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस की बदौलत है. अब अगर इन ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन या इनका अमाउंट जो एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगा, उससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ठीक है. अब अगर ये एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है, एवरेज टेम्परेचर अगर ये इंक्रीज होता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं. ठीक है. तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हुआ इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ. अगर इंडिया का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डेट डजंट मीन के वो ग्लोबल वार्मिंग हुई. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हुआ इंक्रीज बट इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ. जो होल अर्थ का टेम्परेचर है, अगर जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी प्लेसेस अर्थ पे है, अगर उनका एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. एज पर द रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो यूनाइटेड नेशंस में आती है, यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करती है. इसका एक रिपोर्ट आईपीसीसी का मतलब है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज. इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज. तो इसका एक रिपोर्ट है जिसमें ने बताया कि जो करंटली टेम्परेचर है वो 0.3 से लेकर 0.6 तक इंक्रीज हो गया है. ठीक है. 0.3 सेंटीग्रेड टू 0.6 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो गया और आने वाले समय में दैट इज अप टू 2030 तक ये 2 सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. जो एक बहुत ही बुरी खबर है. ठीक है. तो डेफिनेशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की आपने समझ ली कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है. तो ग्लोबल वार्मिंग की जो ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है, ये ग्रीन हाउस गैसेस से होती है. तो ग्रीन हाउस गैसेस कैसे इंक्रीज हो गए, ये इंक्रीज हो गई ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो गई. हाँ, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिलीज हो गए. तो फाइनली ग्लोबल वार्मिंग हो गया. ह्यूमन एक्टिविटीज अब जो ग्रीन हाउस गैसेस है इनकी कंसंट्रेशन जब इंक्रीज होती है तो उससे एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज होता है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ग्लोबल वार्मिंग के जो मेन सोर्सेज है ग्लोबल वार्मिंग तो वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ये ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रिलीज होते हैं जिनकी वजह से फिर बाद में एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीज होता है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. नोइंग द फैक्ट knowing the fact that global warming exists and human made carbon dioxide is continuously adding to atmosphere. ये बात बखूबी जानते हैं कुछ मुल्कों ने ये पहले ही कि ग्लोबल वार्मिंग तो एग्जिस्ट कर रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ह्यूमन मेड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज की के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाता है. तो कुछ कंट्रीज सामने आ गई कंटिन्यूअसली एडिंग टू एटमॉस्फेयर. सम कंट्रीज कुछ ममालिक हाँ केम फॉरवर्ड, वो आगे यहाँ केम फॉरवर्ड and signed an international treaty. कुछ ममालिक सामने आए, उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रीटी को साइन किया जिसे हम
क्योटो प्रोटोकॉल कह रहे हैं, हाँ क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। हाँ, अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल एक कमिटमेंट थी कुछ कंट्रीज की जिन्होंने ये अहद किया कि अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ग्रीन हाउस गैसेस जो है, इनकी जो इमिशन है वो हम कट करेंगे, ठीक है। और 1990s में जो ग्रीन हाउस गैसेस, 1990s में जो ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट एटमॉस्फेयर में था, उसको हम फर्दर 5% रिड्यूस करेंगे, फर्दर 5% रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जिसके थ्रू बहुत सारी कंट्रीज ने ये अहद कर लिया कि हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है वो हम रिड्यूस करेंगे। बट व्हाट कैन बी डन बाय अस, हाँ, बट व्हाट कैन बी डन बाय अस, हम क्या कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है इंडिविजुअल लेवल पे हम भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस ग्रीन हाउस जो ये गैसेस है, ग्रीन हाउस गैसेस, उन ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है उसको हम उनको हम इंडिविजुअल लेवल पे भी हम ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम कर सकते हैं। कैसे? वेल, planting more trees, planting more trees. Dear students, you know that carbon dioxide is utilized by these plants for photosynthesis. तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में कम हो जाएगा तो उससे इनडायरेक्टली जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। प्लांटिंग मोर ट्रीज। सेकेंड जो है वो है यूजिंग प्रोडक्ट्स, यूजिंग प्रोडक्ट्स which are not releasing greenhouse gases to atmosphere। ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हम करेंगे जो ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करते हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, हम करेंगे यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट एप्लियंसेस। हम ऐसे एप्लियंसेस का इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी कंज्यूम करते हो, ठीक है। नंबर जो फोर्थ पॉइंट है वो हम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, वो है यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। ऐसे एनर्जी जो रिन्यू हो सकती है, ऐसे एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, सो दैट लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाए। फिफ्थ जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूसिंग waste generation. So these are some of the ways because of which we can contribute in reducing greenhouse gases. Hope you understood the topic. Thanks for watching this video. Have a nice day.